जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज है हमारा एग्जामपुर का मॉडल पेपर नंबर 4। हमारे 2 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। जो तीसरा है उसकी पीडीएफ अभी कट गई है, तो कल अपलोड कर दी जाएगी वो भी, या आज ही कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था। तो किस कृति पर दिया गया था? राइट आंसर हमारा सी, जिंदगी नामा पर दिया गया था। और 1980 में, ये गलत लिखा है, 1980 में दिया गया था। राइट आंसर होगा हमारा सी। आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव शब्द कौन सा है? राइट आंसर है हमारा बी, तुंग तद्भव शब्द है। ठीक है, ये सभी तत्सम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो राइट आंसर है हमारा ये कौन सी है, ये करा चुके हैं पिछले प्रीवियस ईयर आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में। आरडब्ल्यूए का मॉडल पेपर भी चल रहा है, जो किसी ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर प्राप्त करके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दे, वहां से दे देंगे। नेक्स्ट हमारा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमसे ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो ये किसकी है? ये कोई खतरनाक है, महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की। ठीक है, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढूंगी पीड़ा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा है, खतरनाक, याद रखना, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को किसी ने धोखा दे दिया तब लिखी उन्होंने। आगे हमारा, मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर हमारा कौन सी कृति के लिए? हम जो देखेंगे। राइट आंसर हमारा सी, हम जो देखेंगे। नेक्स्ट हमारा, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। तो जो अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु कौन सी है? राइट आंसर है हमारा 6 का राइट आंसर होगा डी, तुलसीदास का मानसिक विकास। राइट आंसर हमारा तुलसीदास का मानसिक विकास, जो रत्नावली से लड़ाई हो गई थी उसके ऊपर है ये। नेक्स्ट हमारा, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर है क्या होगा? राइट आंसर होगा लालच देकर उल्लू बनाना। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? लालच देकर उल्लू बनाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो ये पिछली भी प्रीवियस अभी आरडब्ल्यू में करा चुके हैं, ये भी तो स्रव से माना जाता है। नेक्स्ट हमारा, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, किस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हमारा, इसमें कौन सा अलंकार है हमारा? तो श्रेयतनुप्रास अलंकार है। कौन सा? श्रेयतनुप्रास। ठीक है, जब किसी शब्द की क्या हो, 3 बार आए कोई शब्द, जैसे च 3 बार, पहले बार जैसे कनक कनक आता है 2 बार, ऐसे 3 बार आए तो वहां होता है अंत्यनुप्रास। और जब कोई शब्द बार बार 3 से 4 बार कई बार प्रयोग किया जाए तो वहां होता है लटानुप्रास। जैसे तुम्हें बताया था हमने, जैसे वो चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, है तो ये चादू। नेक्स्ट हमारा, इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है। तो किस जिले में बोली जाती है कन्नौजी? राइट आंसर है हमारा सी, हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। ठीक है, कन्नौजी क्या किस में बोली जाती है? हरदोई में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो अभी तक जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं 12 टोटल, 12 हुए हैं। आप कोशिश करें याद कर ले, इनमें से 1 न 2 जरूर आएंगे, ये हर पेपर में आ रहा है, तो याद कर ले आप। ठीक है, गूगल से या चैट जीपीटी से निकाल के हम करा देंगे। अगर हम करा देंगे मैसेज कर देना, अगर आप इसमें कमेंट कर दोगे तो हम बता देना, तो हम करा देंगे। बस 2 से 3 मिनट ही में होंगे। अच्छा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा चौथा हिंदी सम्मेलन 1993 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस में। कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस में। कब? 1993 में। चौथा कहाँ हुआ था? 1993 में। नेक्स्ट हमारा, भारत भाषा भाव बोली शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ये 4 हैं, भाषा भाव बोली शब्द, इनमें से कितने स्त्रीलिंग हैं। तो केवल 2 स्त्रीलिंग लगे रहे, बोली
और भाषा। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा डी। नेक्स्ट है हमारा मृतहंता में कौन सा समास है? तो ये तो करा चुके हैं, तो कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष समास है। मृतहंता में कौन सा है? तत्पुरुष। जब गिनती आए जिसमें संख्या शुरुआत में जो संख्यावाचक हो शुरुआत में, वो कौन सा होता है? द्विग। जैसे पंचवटी, चौरावा, हाँ, त्रिभुजा, ऐसे आए तो द्विग समास होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द का क्या अर्थ होगा? तो बिना स्वार्थ के कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? हम निस्वार्थी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत सारे लोग, कम से कम 99% चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। भाई लोग, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है। रोजाना 50-100 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है काम करने में, है आपको पढ़ाने में, तो क्लास अपलोड करने में। तो अब आप समझे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई पीडीएफ चाहिए तो नंबर दे दिया है आपको, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जल्दी जल्दी 1000 करवाओ। तो हमारा क्या है? हमारा क्या किसी निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर वचा है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो राइट आंसर है हमारा सी, प्रश्नवाचक है। प्रश्न नहीं तो कर रहा है, कोई वीर बचा है, तो ये प्रश्नवाचक राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है हमारा सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है हमारा बी। जो अभिव्यंजनवाद है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अभिव्यंजनवाद। ये शब्द स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी पे नोट कर चलें। ठीक है, बार बार ये यही पूछे जाते हैं। लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो किस काल का बोध करा रही है? राइट आंसर हमारा सामान्य वर्तमान काल का। ठीक है, या हाँ, सामान्य वर्तमान काल का। नेक्स्ट हमारा पक्षी पानी पीते हैं, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है, तो कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो पक्षी पानी पीते हैं, पक्षियों से पानी पिया जाता है। राइट आंसर होगा हमारा सी। 18 का राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, कोशिश करेंगे हम कम समय में रिवीजन करा सके। अगला है हमारा समानाधिकरण शब्दों के माध्यम से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समानाधिकरण शब्दों के माध्यम से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है हमारा अल्प विराम का। ठीक है, किसका होता है? अल्प विराम का। ठीक है, लाघव चिन्ह कैसा होता है? ये लाघव चिन्ह होता है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, विवरण चिन्ह कैसा होता है? ये करा चुके हैं कल, जो RW के PYQ जो अभी 2024 में आए थे वो करा रहे हैं चैप्टर वाइज, तो आप देख सकते हैं हिंदी में। उन्हीं से ये सभी क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी के। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो रघुपति राघव राजा राम, ये करा चुके हैं, वो चैप्टर वाइज करा रहे हैं, उसमें कराया था। तो रघुपति राघव राजा राम, जब पहले शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। हिंदी न फारसी लाला जी की, हिंदी न फारसी लाला जी की, सभी विकल्प का चयन कर इस लोकोक्ति को पूरा करें। ये भी कराया है, जो चैप्टर वाइज चल रही है हिंदी, उसमें ये सभी करा रहे हैं, उसी से रिपीट हो रहे हैं। ये अभी आए चैप्टर वाइज, देख सकते हैं आप, कम समय में करा रहे हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा सी, बनारसी। ठीक है, हिंदी न फारसी लाला जी, सही विकल्प का चयन करें इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो 21 का राइट आंसर हमारा जो बनारसी होते हैं उन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस का रूप है। तो संयोग और वियोग, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार किस रस का रूप है? ये भी कराया है, श्रृंगार का है। ठीक है, श्रृंगार का। आगे है कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? तो कुंडलीय छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? तो 23 का राइट आंसर है दोहा प्लस रोला से। ऐसे याद कर सकते हो आप, जैसे किसी के कोई लेडीज अगर कुंडल पहने है, ठीक है, कोई कुंडल पहने उसे चोर छीन ले जाए तो उसके खून आएगा कि नहीं? कान में लग जाएगी, तो वो किसके पास जाएगी? डॉक्टर के पास। किसके पास जाएगी? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर, डी से याद कर लो दोहा, और आर से रोला। कुंडलिया किससे मिलकर बना होता है? दोहा प्लस रोला से। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, जो गद्यांश है ये हम सबसे बाद में करेंगे। ठीक है, गद्यांश सबसे बाद में करेंगे।
क्वेश्चन नंबर आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 26, ये गद्यांश से ही संबंधित है। हाँ, यहाँ से है। निषेध, निषेध शब्द का विलोम शब्द है, तो निषेध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्वीकृति। किसी चीज को निषेध करना, मीन्स मना करना। निषेध, कहीं जाना मना है तो स्वीकृति से जा सकते हो। आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो यहाँ भरना है। प्रत्येक प्रश्न के, क्या भरा जाएगा? प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा अंत्यस्थ व्यंजन है, तो ये करा चुके हैं हम, उसी पहली चैप्टर वर्णमाला में कराया था। अंत्यस्थ व्यंजन, यार अलावा ये क्या होते? अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते। आगे चलते, इनमें से कौन से विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो कौन से विकल्पों में सभी शब्द तत्सम है? तो राइट आंसर है हमारा 32 का सी। संकट, सकट, सहज, ये सभी क्या है? तत्सम रूप है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 33 का राइट आंसर परिंदा। क्या होगा? परिंदा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो कौन सा? देखो, वाण, ये भी कराया है, ठीक है, ये सभी उसी में से आ रहे हैं। दर्शन, बाल, हस्ताक्षर, ये सभी है, लेकिन जनता नहीं है, तो राइट आंसर होगा हमारा ए। आगे नेक्स्ट, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? देखो, ये भी सर्वनाम का भेद है, ये भी है, ये भी है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36, सुसंगठित शब्द में किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो सुसंगठित, सो प्लस सम से बनता है। सुसंगठित किससे बनता है? सो प्लस सम, तो राइट आंसर होगा हमारा ए। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? तो यह क्या है? तो राइट आंसर होगा 37 का हमारा, यह सर्वनामिक, क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण। अच्छा, ये बताओ किसकी विशेषता बता रहा है? तो घोड़ा की। घोड़ा क्या कहलाएगा? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं हम? उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है, तो विशेष्य क्या होगा? घोड़ा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38 पर, भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? 38 का राइट आंसर है हमारा ए, 76 में। किस में है? 76 में। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश में कपिल वस्तु मेला किस महापुरुष से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में जो कपिल वस्तु मेला है वो किस महापुरुष से? गौतम बुद्ध से संबंधित है। राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो कौन सा ज्वार भाटा आता है? तो 40 का राइट आंसर हमारा क्या आता है? तो बी, दीर्घ ज्वार आता है। कौन सा आता है? दीर्घ ज्वार। नेक्स्ट हमारा, जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसने की? जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए गठित समिति का अध्यक्षता किसने की? तो जीएसटी किसने की थी? ये करा चुके हैं हम। कौन से आर्टिकल में? 79 आर्टिकल में बताइए थे, 289 में, ठीक है। तो जीएसटी 41 का राइट आंसर है हमारा बी, जो असीम दास गुप्ता समिति है, तो जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए गठित समिति थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, एजेंडा 21 समझौता किस सम्मेलन की मुख्य उपलब्धि थी? तो किस सम्मेलन की उपलब्धि थी? तो ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। किसकी थी? पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। आगे चलते हैं हमारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम लोगों का एक दूसरे से पुराना सामान खरीदना बेचना किस प्रकार का वाणिज्य व्यापार के अंतर्गत आता है? तो ये C2C व्यापार के अंतर्गत आता है। राइट आंसर है हमारा सी, C2C, ठीक है, उपभोक्ता से उपभोक्ता। नेक्स्ट है हमारा, जब एक जो इसके ऊपर वो कैसीफाई जो वो बना है, मोबाइल, नए मोबाइल को, पुराने मोबाइल को बेच देते हैं और पुराना दूसरे से खरीद सकते हैं, कैसीफाई वगैरह है। जब एक मानव किसी और के होने का दिखावा करता है या कई फर्जी खाते संचालित करता है तो साइबरों किस रूप में कार्य कर रहे होते हैं? तो किस रूप में कार्य कर रहे होते हैं? 44 का राइट आंसर हमारा
पपेट के रूप में, जैसे धोखाधड़ी करते हैं कि नहीं, दूसरे के खाते में पैसा डालने की, मतलब झूठ पुलिस बनते हैं, वो वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, तो ये साइबर कहलाता है, ठीक है। या इसे हम फिशिंग, जब किसी को अकाउंट नंबर लेना या, तो ये फिशिंग के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट हमारा, आपके कंप्यूटर डिवाइस पर अवांछित विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले मालवेयर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 45 का राइट आंसर हमारा एडवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडवेयर। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन सा संगठन भारत सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व है? तो कौन सा संगठन है? 46 का राइट आंसर है हमारा, देखो, लश्कर ए तैयबा, ये भी रोक लगी है। जैसे मोहम्मद पर, इस पे भी रोक लगी हुई है। भारत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, इस पे भी। तो उपरोक्त सभी ये आतंकवादी संगठन है सभी, ठीक है, तो रोक लगी हुई है। नेक्स्ट हमारा, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है? तो देखो, उत्तर प्रदेश एक देश से करता है, किससे? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, अच्छा, पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल और भूटान, 3 देशों के। अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ सीमा साझा करता है? देखो, पश्चिम बंगाल करता है, बांग्लादेश और नेपाल और भूटान। अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार और भूटान, ये भी 3। तो राइट आंसर होगा हमारा बी एंड सी इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48, भू स्तरीय उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्तरीय कितना होता है? 24 घंटे होता है ना, राइट आंसर है हमारा बी, भू स्तरीय 24 घंटे में पूरा दिन होता है ना। नेक्स्ट हमारा, आरएनए भंडार गृह किसे कहा जाता है? तो आरएनए भंडार गृह, आरएनए होता है, ठीक है, जैसे डीएनए है, वो 1 हेलिक्स आरएनए होता है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्र का न्यूक्लियस होता है। 49 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? 49 का राइट आंसर होगा बी, न्यूक्लियस। इसी में क्या होता है? इसी में तो जो कोडॉन होते हैं, उन्हीं से आगे जो पीढ़ी है उसका विकास होता है। नेक्स्ट हमारा, मॉडल पुलिस एक्ट तैयार करने वाली सोरोवजी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर है हमारा सन 2005 में किया गया था। कब किया गया था? सन 2005 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसने लिखी है? तो किसने लिखी? 51 का राइट आंसर है हमारा सी, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है ये। किसकी है? इंपोर्टेंट है ये, स्क्रीनशॉट ले लें, ये कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट हमारा, अच्छा, इन्हीं जो प्रैक्टिस सेट है, इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, तो आप क्विक रिवीजन कर लें। जब 5 हमारे प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे तो हम 1-1.5 घंटे की मैराथन ले आएंगे, 5 प्रैक्टिस सेट रिवाइज करा देंगे, है 5-5 के बाद रिवाइज करा दिया करेंगे, तो क्विक याद रहे, आपको पीडीएफ से भी याद करने की जरूरत न पड़े। नेक्स्ट हमारा, जनसंख्या नीति से संबंधित समिति कौन सी है? तो कौन सी है? तो 52 का राइट आंसर होगा हमारा, जनसंख्या संबंधित समिति कौन सी होगी? जो स्वामीनाथन समिति है, वो जनसंख्या नीति से संबंधित समिति है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, सबसे पहले आर्थिक जनसंख्या, जो आर्थिक जनसंख्या की जो समिति बनी थी, सबसे पहले आर्थिक रूप से जनगणना कौन से सन में हुई थी? तो 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में। आया है, ये इंपोर्टेंट है, होमगार्ड में भी पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा 53 का राइट आंसर होगा 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दिवस पर। अच्छा, होमगार्ड में पूछा गया था जो डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 1 जुलाई से डॉक्टर दिवस। आगे क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण क्या था? मंगल पांडे थे, वो सुअर के चर्बी के कारतूस थे, उन्होंने मना कर दिया था। तो राइट आंसर हमारा सी, चर्बी के वाले कारतूसों का प्रयोग करना, यहीं से जो क्रांति स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट हमारा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किस में कहा गया है? तो 55 का राइट आंसर होगा हमारा अर्थवेद में। किसमें? अथर्ववेद में। 55 का राइट आंसर हमारा डी। नेक्स्ट हमारा, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस किया था?
तो किसने तहस नहस किया था? 56 का राइट आंसर है हमारा बख्तियार खिलजी ने। है, इसने लाखों हजारों की संख्या में जो लिपि रखी हुई थी उनमें आग लगा दी थी। हाँ, कई महीनों तक आग चली थी नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जेन जीएसटी प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो किस उद्देश्य से किया जा रहा है? डेटा विश्लेषण और निर्णय समर्थन के लिए किया जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। उड़ीसा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये सभी को पता है, उड़ीसी से। ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश का क्या है? तो आदि कच्ची पूड़ी खाएंगे। आदि क्या खाएंगे? कच्ची पूड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट चलते हैं हमारा उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 59 का राइट आंसर है हमारा सी, 1981 में हुआ था। कब हुआ था? 1981 में। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, ये पूछा गया है होमगार्ड में भी। नेक्स्ट हमारा रासायनिक हथियार निदेशक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रासायनिक हथियार का पूछ रहा है तो इसका होगा द हैग, नीदरलैंड में। ठीक है ना। वैसे जो परमाणु वगैरह इनका पूछे तो इनका वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो 60 का राइट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट है हमारा फिलीपींस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो फिलीपींस की 61 का राइट आंसर है हमारा मनीला और फिलिपियानो पीसो। इसकी राजधानी है फिलिपियन पीसो, मनीला राजधानी है मनीला और जो मुद्रा है वो है फिलिपिनो पियान्सो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1921 में इलेक्ट्रिकल मोटर का आविष्कार किस ब्रिटेन वैज्ञानिक ने किया था? तो किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने? माइकल फेराडे ने किया था। राइट आंसर है हमारा ए। ठीक है। अच्छा, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, थॉमस एल्वा एडिसन। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? 63 का राइट आंसर है हमारा, ये हमारी स्थित है सी, गोमती नदी के किनारे। ठीक है, गोमती नदी के किनारे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। अच्छा, सरयू नदी के किनारे क्या है? ये पूछा गया है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा उत्तर भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ज्यादातर लोग लगाते हैं इसे गुजरात, तो लेकिन गलत है। असम भी नहीं, गुजरात भी नहीं, महाराष्ट्र भी। राइट आंसर है हमारा राजस्थान। सबसे कच्चा पेट्रोलियम राजस्थान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक वृत्त के भीतर क्या अंकित होता है? तो क्या अंकित होता है? दो मछली व 3 कमान। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कर्तन दहन प्रणाली को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जानते हैं? तो ये पढ़ाया था अभी पहले ही में, जो पहला प्रैक्टिस सेट कराया एग्जाम्पुल का, उसमें बताया था कि एक जगह खेती करके यहाँ से जला दी जाएगी, दूसरी जगह करेंगे यहाँ से, है स्थानांतरित कृषि कहते हैं जिसे हम, तो या झूम कृषि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में भूमि संबंधी वाद विवाद और अपील क्षेत्राधिकार जैसे न्यायिक कार्य राजस्व परिषद के किस मुख्यालय में से होता है? तो जो राजस्व विभाग से संबंधित है, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय 67 का राइट आंसर है प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है। आगे है हमारा वर्ष 1940 में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो कौन थे जो 1940 में नोटबंदी हुई थी तब? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। कौन थे? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। नेक्स्ट हमारा ग्राम स्तर पर भूमि अभिलेख खसरा खतौनी का रख रखाव कौन करता है? तो कौन करता है? 69 का राइट आंसर है हमारा सी, लेखपाल करता है। ठीक है, कौन करता है? लेखपाल। ग्राम स्तर पर कौन करता है? लेखपाल। नेक्स्ट हमारा रामनगर रामलीला मेला किस शहर में प्रसिद्ध है? तो रामनगर रामलीला मेला किस शहर में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है हमारा बी, वाराणसी में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? वाराणसी में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन प्रवाह के लिए दिया गया था। किसके लिए? रमन प्रवाह के लिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 72 है। इसरो
ने 10 मार्च को किस मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो 10 मार्च के लिए, जो 10 मार्च को किया है वो किसके लिए किया है? राइट आंसर है 72 का राइट आंसर होगा हमारा ए, गगनयान के लिए। किसके लिए? गगनयान के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट का आ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नोमैडिक एलिफेंट का सैन्य अभ्यास का सन 2026 में कौन सा संस्करण था? तो कौन सा संस्करण हुआ है? तो राइट आंसर हमारा 73 का बी, 18वां। अच्छा, किन किन के देशों के बीच हुआ है? भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया। नेक्स्ट हमारा 68वें ग्रैमी अवार्ड सन 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता था? तो राइट आंसर होगा हमारा 74 का राइट आंसर होगा सी, बैड बनी ने जीता है। किसने जीता है? बैड बनी ने। नेक्स्ट हमारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी सहायता राशि का प्रावधान किया गया है? तो कितनी सहायता राशि का? 75 का राइट आंसर है हमारा सी, 400 करोड़ सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, हिंदी और जीएस में, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप जो रीजनिंग है, मैथ है, उसकी पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर लें। हमारी स्क्रीन छोटी है इसलिए नहीं करा सकते, आप कोशिश करें, सब्सक्राइबर करवाएं तो हम टैब वगैरह ले लेंगे, उससे कराना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे और हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज कर दें, या टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाती है रोजाना 2, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।